संस्कृत को फिर से रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं हमने अभी तक क्या किया है। और हम विभक्ति सिखा लेते हैं आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद हमने आपको रिवाइज कराया। तो किसी भी स्पीच में एक मेन हीरो होता है, जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं। करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला। और संस्कृत की क्लास में अगर आप लिखिएगा तो बहुत कृपा होगा, कागज पे आपका पेन चलते रहना चाहिए। संस्कृत का क्लास का मतलब ये स्किल है, ये समझने का चीज़ से ज़्यादा ये प्रैक्टिस का चीज़। जितना आपका हाथ घूमेगा उतना जल्दी आएगा। तो हमने आपको बताया था कि कर्ता वो है जो क्रिया को करने वाला, क्या करने वाला? क्रिया को करने वाला कर्ता करता है। उसको कहते हैं एक नंबर, प्रथमा विभक्ति। संस्कृत में कहते हैं प्रथमा है, ये प्रथम, सबसे पहले इसको जगह दिया गया, करने वाले को पहला नंबर दिया गया। दूसरा नंबर दिया गया है कर्म। कर्म को आप इंग्लिश में कहते हैं एक्शन, एक्टिविटी। कर्म क्या है? क्रिया से तो रिलेटेड है। जैसे कि राम आम खाता है, तो राम हुआ कर्ता, आम को खाना हुआ कर्म। आम को खाया जा रहा है, तो इसमें कर्म हो गया आम को खाना, है ना। कर्ता जिसके ऊपर कर्म कर रहा है, यह है एक कर्म, यह क्रिया है। सब ये क्रिया है। क्रिया मतलब होता है वर्ब, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब, और ये है सब्जेक्ट अंग्रेजी में। इसको आप हीरो को सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जिस क्रिया को जिस पे करता है वो बेचारा जो है कर्म कर रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट। राम आम खाता है, ये बहुत ही जरूरी है समझना, ये बहुत जरूरी है। आपको इतना आसान दिख रहा है, उतना ही आसान है, लेकिन अब हल्के से लीजिएगा तो बड़े बड़े जगह उड़ा जाएगा। अनुवाद कभी नहीं निकलेगा किसी चीज़, क्योंकि अनुवाद में पहले पकड़ना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, एक नंबर, और कर्म मतलब उसको कहते हैं द्वितीय, कर्म कौन सा, ये दो तो पकड़ना आना ही चाहिए, है ना। और तीन जो है वो है करण। करण को आप समझिए उपकरण, आप अपनी भाषा में ऐसा समझिए, उपकरण। उपकरण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स। जिस हथियार से ये काम किया जाएगा उसको उपकरण। राम चाकू से आम खाता है, चम्मच से आम खाता है। अगर यहाँ पे चम्मच जोड़ दीजिए तो चम्मच क्या हुआ यहाँ पे आम खाने के लिए? उपकरण हुआ कि नहीं? अगर चम्मच की जगह चाकू से भी तो खा सकता है आम, चाकू से काटेगा तब तो आम खाएगा। चाकू क्या हो गया? उपकरण हो गया, है ना। जो जिसके सहायता से राम हाथ से भी तो आम खा सकता है। इस मामले में हाथ क्या बन जा रहा है? उपकरण बन जा रहा है ना। लेकिन भगवान के केस में एक स्पेस, अगर ये राम भगवान है तो यहाँ पे और एक चीज भी आ सकता है, राम आंख से भी आम खा सकते हैं। तो कि हम और आप नहीं कर सकते हैं। हम और आपको अगर आंख से खाना होगा तो फिर मुश्किल है, आंख से।
अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। आनंद 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 चिन्मय सदुज्वल विग्रह से गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भाई। तो ये भगवान कर सकते हैं, आँख से भी आम खा सकते हैं और भगवान पैर से भी आम खा सकते हैं। तो अगर राम के केस में ये पैर में हो सकते हैं, अगर भगवान के केस में है तो आँख और पैर से भी आम खाया जा सकता है। लेकिन एक साधारण आदमी के लिए चम्मच चाकू हाथ तक ठीक है, समझ में आ रहा है? वो इन चीज़ों को उपकरण बना सकता है, लेकिन आँख और पैर को उपकरण नहीं बना सकता, है ना? तो ये उपकरण है, उपकरण पकड़ में आ जाएगा। किसी भी माध्यम से किसी चीज़ को किया जा रहा है, ठीक है ना? मन भी हो सकता है, मन से भी आप आम खा सकते हैं। नहीं, जैसे आप बाजार में गए, आपको आम अच्छा लगा, ऐसा कर रहे हैं, तो किससे खा रहे हैं आप? मन ही मन खा रहे हैं। तो अब मन उपकरण हो गया यहाँ पे आपका, मन से आप आम खा लिए। जिस चीज़ के सहायता से एक कर्ता और कर्म का एक्टिविटी हो रहा है, जिस चीज़ के सहायता से, वो कर्म है। थर्ड में मोटा मोटी वो आता ही आता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें जुड़ेंगी। कभी कभी जैसे मैं राम के साथ जाता हूँ, मैं राम के साथ जाता हूँ, तो राम एक्चुअली उपकरण जैसा ही है। देखो, मैं राम के साथ दिल्ली गया, तो राम क्या हो गया? उपकरण हो गया, है ना? दुल्हन दूल्हे के साथ मैके गई, तो दूल्हा क्या हो गया? उपकरण हुआ कि नहीं? है कि नहीं? हो रहा ना उपकरण। वो अकेले नहीं जा सकती है, इसलिए दूल्हा को साथ लेके जा रहे हैं। ऐसे लगता है कभी कभी कि के लगा हुआ है, हाँ, तो सृष्टि ऐसा काम करता है, हाँ, काके की संबंध हाँ, नहीं, लेकिन ये हाँ, नहीं आता। दुल्हन भाई के साथ वापस आई, ससुराल आई, तो भाई क्या हो गया? उपकरण हो गया ना? समझ रहे ना? उपकरण पकड़ना आएगा ना? तो जहाँ उपकरण वाला चीज़ है, और इसमें आपको इन चीज़ों को डिटेल भी हम पढ़ सकते हैं किसी ग्रामर बुक में, बहुत डिटेल है, लेकिन जितना कम जानिएगा उतना अच्छा है, उतना जल्दी सीखिएगा। जितना ज़्यादा जानिएगा संस्कृत, उतना लेट से आएगा। पंडित बनने की कोशिश मत करिए संस्कृत में। संस्कृत में हाथ घुमाइए, हाथ, फ्लेक्स योर मसल्स, एक्सटेंड योर मसल्स, सर्कुलेट योर मसल्स, डायरेक्ट योर मसल्स, पल्सेट योर मसल्स एंड पंच योर मसल्स एंड पंच द फेस ऑफ ग्रामर। तो ये जो है आपको तीन चीज हो गया, कर्ता कर्म करण, इसको कहते हैं तृतीय, कहते हैं। तीसरा नंबर है तृतीय कहते हैं संस्कृत में, है ना? कर्म आम खाना होगा कि आम होगा? प्रश्न क्या है? कर्म में आम खाना है कि आम? कर्म केवल आम, आम को खाना कर्म हुआ, लेकिन कर्म कहलाएगा केवल आम। खाना हटा देंगे तो कर्म, आम अकेले क्या करेगा? राम आम है तो बचेगा नहीं कुछ। नहीं, कर्म समझ रहे ना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसपे सब हो रहा है, बेचारा, इसको आप समझिए हिंदी में बेचारा। किसको खा लिया गया? ठीक है, ये मेरा टर्म है, हीरो है, ये बेचारा है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये उपकरण है, इसका नाम है करण, मैंने उसका नाम कर दिया उपकरण। ठीक है, समझने का क्या है, और कुछ नहीं। इजी करना, थोड़ा संस्कृत को इजी बनाना। अगर आप उतना टफ वाला समझ ले रहे तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप पंडित ही बन जाइएगा, है ना? तब तो आप फांसी जा सकते। लेकिन अगर घर बैठे ऑनलाइन सीखना है और इजी सीखना है, तो ये सब टर्म्स का यूज कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। समझ रहे ना? आम क्या हुआ? कर्म। खाना क्या हुआ? क्रिया, है ना? खाना खाता है, क्रिया हुआ, खाता है मिला के क्रिया। हाँ बोलिए। संस्कृत में मजदूर बनाइए। हाँ, संस्कृत में मजदूर बनाइए। संस्कृत में मजदूर बनाइए। मजदूर, मजदूर क्या? एक्चुअली तो बोले ना लिखना है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, संस्कृत में मजदूर बनाइए। हाँ, बोले मजदूर बन जाइए आप, थोड़ा मेहनत करिए। ये मेहनत वाला काम है। अगर आप हाथ घुमाइएगा और 10 मिनट रोज जाके रिवाइज कर लीजिएगा हाथ पेन से, आपका एकदम रटा जाएगा, पूरा संस्कृत रटा जाएगा। तृतीया हो गया, चतुर्थी देखते हैं।
चतुर्थी जो विभक्ति है इसको कहते हैं संप्रदान। प्रदान मतलब होता है दान, इसमें क्या वर्ड छिपा हुआ है? दान। और सम मतलब होता है बढ़िया। सम मतलब संयोग कुयोग, है ना? संयुक्त कुयुक्त, है ना? दुष्ट सुष्ट होता नहीं, दुष्ट। तो स जहाँ लगता है वो अच्छे सेंस में, अच्छा वाला दान उसको कहते हैं संप्रदान। धोबी को कपड़ा दिए अच्छा दान हुआ कि नहीं हुआ? दान माना जाएगा? नया कपड़ा देंगे और नहीं मांगेंगे तो फिर धोबी को कपड़ा दे के आप वापस ले लेते हैं, इसलिए संप्रदान में नहीं आएगा, ठीक है ना? अच्छा दान में नहीं माना जाएगा, है ना? किसी को दारू का बोतल दिए दान में, चतुर्थी विभक्ति लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा, ठीक है ना? नहीं लगेगा, तो अच्छा दान नहीं है। किसी का गर्दन पकड़ के किसी को आपने गट्टा दान में दिया, गट्टा पकड़ लिया, गट्टा दान में पकड़ के किसी को बाहर कर दिया, तो गट्टा दान करना संप्रदान नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ? किसी को आपने इसके लिए दान जुए पे बुलाया, जुआ का गिफ्ट देता हूँ, जब आएगा संप्रदान में? नहीं आएगा, है ना? किसी को गर्लफ्रेंड गिफ्ट में किए, संप्रदान में आएगा? हाँ? नहीं आएगा। तो जो खराब दान है संप्रदान में नहीं आता, केवल अच्छा दान है, समझ में? संप्रदान का मतलब होता है दान देना। और इसमें जो है, मान लीजिए राम ने विभीषण को लंका दिया। अब बोलिए संप्रदान में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ? संप्रदान में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ, संप्रदान में आएगा। कौन वाला वर्ड चतुर्थी आएगा इसमें? ये वाला वर्ड। किसको दिया है वो चतुर्थी में जाएगा। राम यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, ये प्रथमा है। राम क्या हो जाएगा? प्रथमा। और विभीषण क्या हो जाएगा? चतुर्थी। ठीक है? लंका हो जाएगा दूसरा। लंका है ऑब्जेक्ट, कर्म हो जाएगा। लंका क्या बन गया? कर्म। है ना? इसका अनुवाद करिए, सिंपल है। राम का अनुवाद करिए, राम का प्रथमा बना दीजिए, क्या बनेगा? राम। ठीक है ना? विभीषण को विभीषणाय, ये हो गया था चतुर्थी विभीषण का, है ना? इसका मतलब होता है, चतुर्थी का मतलब होता है के लिए, के लिए। है ना? विभीषणाय मतलब होता है विभीषण के लिए। विभीषण को दिया मतलब विभीषण के लिए दिया, एक ही वर्ड, एक ही बात, मतलब एक ही सेंस वही है। विभीषणाय लंका, लंकाम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा ना? है ना? दिया, विभीषणाय लंका दिया। पहले हुआ, भूतकाल में हुआ। ठीक है? हाँ? द्वितीय लंका करूँ, लंका करूँ, लंका का द्वितीय का पहला रूप। जैसे राम, अगर राम ने विभीषण को मान लो यहाँ पे कुछ दे दिए, आम दिए, ठीक है? तो आमरम, द्वितीय आम करो, ठीक है? आमरम, ठीक है ना? नहीं, जो भी चीज़ दिया है वो उसका द्वितीय लग जाएगा, वो द्वितीय में आ जाएगा, विभक्ति का द्वितीय रूप लग जाएगा। ठीक है ना? सही है?
समझ में आ रहा है? चतुर्थी समझ में आ गया है? चतुर्थी पकड़ में आ जाएगा ना। और चतुर्थी पकड़ने का है तरीका, आपको तो रूप है विभीषण का, विभीषणाय हो जाएगा। वृंदाय तुलसी देव्य, वृंदाय, वृंद जो है स्त्री है ना, स्त्री का चतुर्थी वैसा नहीं बनता है। ये पुरुष है ना विभीषण, विभीषणाय होता है, लेकिन स्त्री है वृंदा है, वृंदाय होगा, ठीक है ना। तुलसी देव्य है ना, देव्य, हाँ वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय। बहुत बार हम लोग कैसे बोलते हैं प्रियाय, ये बोलते हैं, गलत है। प्रियाय ये देखिए डबल है, वृंदाय है, वृंदाय नहीं। तो आप लोग सुबह जो मंगल आरती करते हैं तो उसमें रूप याद रखना चाहिए कि वृंदाय है। वृंदाय कर देंगे तो वो चतुर्थी विभक्ति से आउट हो जाएगा, फिर वृंदा देवी को नहीं जाएगा, किसी और को चला जाएगा, है ना। इसलिए स्पेलिंग बहुत जरूरी है। तुलसी देव्या, तुलसी देव्य प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति पदे प्रदे, ये भी है ना, प्रदय देवी कृष्ण। तो चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम, क्या करने के लिए? साधुओं को परित्राण करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय किसके लिए? विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। विभक्ति कौन सा लग रहा है के लिए के? चतुर्थी, है ना। मतलब चतुर्थी विभक्ति में जिसको लगा है वो कुछ कर नहीं रहा है, उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं, वो खाली लेने के पॉइंट। करने वाला तो राम है, राम ने विभीषण को लंका दी, है ना। तो कर्ता राम है, कर्म लंका है, विभीषण चतुर्थी मतलब उसको मिल रहा है। धोबी को अगर कपड़ा दे रहे हैं तो धोबी चतुर्थी में नहीं जाएगा, क्योंकि धोबी से कपड़ा वापस ले लेते हैं, है ना। ठीक है, बढ़े आगे। पंचमी, पंचमी विभक्ति कब लगती है? जब कोई चीज हटता है, दूर होता है, टूट के अलग होता है, टूट के अलग होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ है, पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता गिरा। तो इसमें पंचमी विभक्ति लगेगा। वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से एक पत्ता गिरा। तो इसमें जिसमें जिससे टूटता है, चतुर्थी में जिसको जाता है उसको लगता है चतुर्थी, पंचमी में जिससे टूटता है हटता है उसमें पंचमी लगता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसलिए वृक्ष को पंचमी लग जाएगा। तो वृक्ष का पंचमी बनाइएगा तो वृक्षात होगा, वृक्षात, है ना। पत्ता का होगा पत्रम, पत्ता को पत्ता कौन सा विभक्ति लगेगा? ये कर्म है कि करता है कि क्या है? कर्म है। तो पत्ता का होगा पत्रम, द्वितीय लगेगा, है ना। पतती, गिरा, अपतत, गिरता है कर्म, गिरता है। वृक्षात पत्रम पतति। तो ये जो आत लग गया तो समझिए कि ये पंचमी है ना। इसका क्या होगा? जैसे आपने लिखा है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान के लिए अपादान से, इसका क्या है? इसका नाम है अपादान। अच्छा याद है, अपा मतलब होता है हटना, अप मतलब होता है हटना, अप हो जाना, ठीक है ना। उल्टा हट गया, उस चीज से हट गया,
षष्ठी, षष्ठी कहते हैं संबंध। पंचमी में एक और प्रश्न पूछिए। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपदान का से, वृक्ष से कोई चीज हटा, ठीक है ना। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जहाँ पे नाशात आ रहा है ना, बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाश होने से प्रणश्यति, क्या होगा? प्रणश्यति हो जाएगा। प्रणश्यति का मतलब नाश हो जाएगा, पूरा कंप्लीट नाश हो जाएगा। संगात संजायते काम, कामात क्रोध हो जाए, काम से क्या जन्मेगा? कामात क्रोधो, क्रोधो भी जायते, काम से क्या पैदा हुआ? है ना। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या पैदा हो गया? क्रोधात है, लेकिन ये पे जस संधि लग जाएगा। जस संधि लगते त का बन जाएगा द, त का द बन जाएगा। द थ द, पहला वर्गों के पहले अक्षर तीसरे अक्षर बन जाते हैं जस संधि के अनुसार। जब गढ़ दस, जब गढ़ दस संधि लग गया यहाँ पे। आप लोग ज़्यादा घबराइए ना, प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए आप लोग को दिक्कत होगा। सारा संधि बताया होगा। क्रोधाद भवति सम्मोहा, बस हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, तुरंत श्लोक में घुसेंगे, ठीक है ना। क्रोध से सम्मोहन, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, सम्मोहाद, यहाँ भी त था, त से द हुआ दस संधि से। सम्मोहन से क्या हुआ? क्रोध से क्या हुआ? सम्मोहन, और सम्मोहन से क्या हुआ? स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात, भ्रंशात स्मृति का भ्रंश हुआ, उसमें शब्द है, इसको हटा, अच्छा से बात में स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंश, भ्रंशात, भ्रंशात मतलब भ्रंश हो गया, टूट गया। स्मृति के भ्रंश होने से, ये त था, ये भी पंचमी था, है ना। भ्रंश होने से क्या हुआ? बुद्धि नाश हो, बुद्धि का, बुद्धि का क्या हुआ? नाश हो गया। बुद्धि नाशो, नाशो मतलब हंसी संधि लगा है, बुद्धि नाशा, है ना। ये हंसी संधि है, इसलिए वो हो गया, हंसी हटेगा तो बुद्धि नाशा बनेगा। बुद्धि नाशा, बुद्धि नाशा प्रणश्यति, यही ना है श्लोक। ठीक है। जिसका मतलब पंचमी मतलब टूट रहा है, टूट टूट के जाता है, अलग हो। और बहुत दिखे उदाहरण आपको। लव और कुश लगते थे कि राम के शरीर से ही दो राम पैदा हुए, रामात देव इव परो, राम के शरीर से ही दो राम निकले, ऐसा दिखे। बिंबा बिंबा इवत परो, बिंब से बिंब निकल गए, सर बिंब से प्रतिबिंब नहीं, बिंब से बिंब निकला, ऐसा दिखा। तो जहाँ पे भी पंचमी विभक्ति को पहचानना है, मतलब वहाँ से कुछ निकला है, समझना है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति जो है संबोधन है, संबंध है, संबंध दिखाता है। सीताराम जी कौन है? पत्नी, तो संबंध हो गया। सीताराम की पत्नी है तो संबंध हो गया, ठीक है। काला घोड़ा किसका है? किसका क्या हुआ यहाँ पे? किसका क्या हुआ? संबंध। तो जहाँ भी संबंध है, संबंध है षष्ठी, षष्ठी विभक्ति लगेगा, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति का रूप होता है, राम का रूप बनेगा रामस्य, ठीक है। राम का छोटा भाई रामस्य भ्राता, है ना, रामस्य लघु भ्राता, कनिष्ठ भ्राता। राम का बड़ा भाई रामस्य ज्येष्ठ भ्राता, है ना। तो जिसे संबंध षष्ठी लगेगा, ये रामस्य रामस्य आएगा, है ना, इष्ट है। और सप्तमी है अधिकरण, अधिकरण का मतलब है उसके ऊपर है, उसके ऊपर। आपको समझना है तो एक शब्द क्या समझिएगा? आश्रय। मेरी भक्ति राम के ऊपर रहे,
राम के ऊपर राम ने मेरा भक्ति ने आश्रय ले लिया ना, ठीक है ना। टेबल पे, बोर्ड पे पेन है, बोर्ड पे आश्रय ले लिया पेन में, है ना, है ना। तो ये बोर्ड जो है सप्तमी में चला गया, ठीक है। टेबल पे पेन है, तो टेबल क्या हो गया, सप्तमी हो गया, है ना, समझ रहे हैं। सर पे बाल है, तो सर जो है सप्तमी, जिस पे जो चीज़ टिका हुआ है वो चीज़ जो है वो आश्रय जो है सप्तमी हो जाएगा। राम में मेरी भक्ति रहे, तो राम क्या हो जाएगा, राम में बन जाएगा। कृष्ण में मेरी भक्ति रहे, कृष्ण में, ठीक है ना। दिल्ली में राम है, दिल्ली कौन सा विभक्ति लग जाएगा, सप्तमी, सप्तमी, है ना। दिल्ली में श्याम, राम नहीं, दिल्ली में तो श्याम है, तो दिल्ली कौन सा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। दिल्ली में, है ना, दिल्ली के ऊपर है ना, आश्रय, दिल्ली का आश्रय दिया ना वो, है ना। धरती किसके ऊपर टिकी है, धरती टिकी है भूमंडल पे, तो भूमंडल, धरती के लिए भूमंडल क्या हो गया, आश्रय हो गया। भूमंडल 4 दिग्गजों पे टिका हुआ है, 4 दिग्गज जो हाथी हैं बड़े बड़े, तो 4 हाथी क्या हो गया, उसके लिए आश्रय हो गया। 4 हाथी जो हैं उसके नीचे जो है अनंत है ना, अनंत उनको धारण किए हुए, तो अनंत जो है वो उसके लिए क्या हो गया, आश्रय हो गया। तो अनंत इसमें सप्तमी लग जाएंगे, है ना। अनंत जो है कुर्मदेव पे है ना, तो कुर्मे, है ना, कुर्मे हो जाएगा, कुर्म से कुर्मे हो जाएगा, कुर्म देव पे टिके हुए। कुर्म देव जो है वो सागर में तैर रहे हैं, तो सागर उनके लिए सपोर्ट हो गया, है ना। सागर जो है ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांडे हो जाएगा, है ना। ब्रह्मांड जो है वैतरणी में है, समझ रहे ना। वैतरणी महाविष्णु के बगल, महाविष्णु के ऊपर है, महाविष्णु कहीं नहीं, वो सब आखिरी में भगवान जो है सबके सपोर्ट है, उसके ऊपर कोई फाइनल पॉइंट खत्म हो जाता है। अरे आगे बढ़े, अब हम चलते हैं आज की क्लास में। अब ये श्लोक है, आपको अर्थ बताना है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां, आप लोगों को नोट्स आया है, ये आपको चला गया ना। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां, सॉरी, नरः पंडित, पंडित होगा, पंडित, नरः पंडित उच्यते। थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में सब चीज़ें, ठीक है। तो ये एक्चुअली रिडल है, रिडल नहीं है ये, थोड़ा सा आपको अब थोड़ा डिफिकल्ट श्लोक सिखा रहे हैं, ठीक है। इस श्लोक के 3 पार्ट्स हैं। तत्वज्ञ, ज्ञ मतलब होता है जानने वाला, तत्व का मतलब है तत्व को जानने वाला। सर्वभूतानां, सर्वभूतानां मतलब भूत का मतलब भूत नहीं होता है, हॉरर मूवी होता है। संस्कृत में भूत का मतलब जनरली यूज किया जाता है जीवों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो सारे लोगों में जो तत्वज्ञ है, जानकार जो है, तत्व जानने वाला। योग्य ज्ञ मतलब होता है जानने वाला, ठीक है। योग को जानने वाला जो है वो सर्वकर्मणां, सारे कर्मों में, ठीक है। उपाय, उपाय मतलब होता है जुगाड़, उसको उपाय करो, है ना। यह मतलब होता है जानने वाला। इसमें हंसी संधि लगा हुआ है, कौन सा संधि देखिए, लगा हुआ है, हंसी लगा हुआ है, संधि रिवाइज करना होगा, नहीं ना। मनुष्यानाम, ये मनुष्यानाम जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। आपको बहुवचन का रूप नहीं सिखाएं, लेकिन मान लीजिए, ठीक है। रामस्य रामयो रामानाम, ठीक है ना। वैसे ही सर्वभूतानां, सभी भूतों का विभक्ति है, सभी लोगों का, मनुष्यों, सारे सब मनुष्यों का। नरः पंडित उच्यते, नरा मतलब होता है मनुष्य, पंडित मतलब होता है जानकार, उच्चते मतलब कहलाता है, ठीक है। अब आप मीनिंग निकालिए। तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला लोगों में, योग को जानने वाला कर्म में, उपाय को जानने वाला मनुष्यों में पंडित कहलाएगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, हाथ घुमाना है। अगर आप दिमाग कितना भी दबाइएगा तो नहीं निकलेगा ऐसे। अगर आप हाथ घुमाए होते ना तो मेरे से पहले निकाल दिए। तो लेकिन यहाँ पे षष्ठी वर्ग लग रहा है, तो सभी
सभी का हाँ हाँ बराबर। सभी जीवों का तत्व। हाँ तो सभी जीवों का जो तत्व है, सभी कर्मों का जो योग्यज्ञ है, संबंधित है ना। मनुष्यों में जो उपाय को जानने वाला है, ठीक है ना, वो षष्ठी व्यक्ति लगेगा तो संबंधित है ना, वो संबंध दिखा रहा है। वो मैं रहने से क्या हुआ, संबंध ही दिखा रहा है, मीनिंग में संबंध ही है। देखो नरः पंडित उच्चते, व्यक्तियों में पंडित क्या है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कभी भी कोई डिफिकल्ट श्लोक है, अगर आप उसको सोचिएगा मीनिंग नहीं निकलने वाला, लिखिए, लिख दीजिए, जितना आ रहा है उसको घेर के उसका उतना का मीनिंग लिख दीजिए। इसके बाद इससे भी डिफिकल्ट श्लोक का आप करिएगा, दिखा देंगे आप कैसे करते हैं, ठीक है। इसको निकालिए, संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत् सुखम कुतस्त काम लोभेन धावतो अर्थे हया दिशा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। दिशा का मतलब है दिशाओं में, ठीक है। निरीहस्य का मतलब है जो संतुष्ट है, जो कुछ चाहिए नहीं। ये भागवतम है, भागवतम का 7वां स्कंद का 15वां चैप्टर का 16वां श्लोक, श्रीमद् भागवतम। संतुष्ट से कौन सा विभक्ति, निरीह से कौन सा विभक्ति, आप लोग चाहिए तो भागवतम सॉफ्ट कॉपी है तो आप खोल दीजिए, ठीक है। ये श्लोक मिलेगा आपको, वहाँ मीनिंग भी मिल जाएगा, लेकिन अभी मीनिंग मत देखिए, पहले अपने दिमाग में और हाथ पे जोर लगा के एक बार देखिए, डायरेक्ट चीटिंग में मत उतरिए, ये निकल जाएगा आपसे, हो सकता है। स्व मतलब अपना, यहाँ पे कौन सा संधि लगा हुआ है, दीर्घ संधि। यहाँ पे टूटेगा तो क्या होगा, स्व और आत्मा, है ना। यहाँ फिर से कौन सा संधि लगा हुआ है, सेम संधि, है ना। तो यहाँ फिर टूटेगा तो क्या होगा, आराम से, है ना। स्व आत्मा आराम से, यही ना बनेगा। यत मतलब इसका मीनिंग कौन जानता है, यत मतलब जो। सुखम का मतलब सब जानते हैं, सुखम, सुख मतलब सुख। कुतस्त का टूटेगा, यहाँ पे देखिए स कैसे है, स टूटेगा, तोड़िए इसको, जो बड़ा चीज इसको तोड़ के पहले छोटा करिए, अपने आप इसका मीनिंग निकल जाएगा। देखिए स टूटेगा तो के पहले विसर्ग अगर रहेगा तो विसर्ग क्या बन जाता है, स। नियम था, 6 नंबर नियम था शायद, 5 या 6, है ना। कुतः तत्, यही ना बनेगा, टूट के देखिए बन रहा है। काम लोभेना, काम लोभेना, ये कौन सा विभक्ति दिख रहा है आपको, लोभेना तृतीया है, एग्जैक्टली तृतीया है, 3 नंबर है, इसको 3 कर दीजिए। धावतों का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है ना। धावतों में हंसी संधि लगा हुआ है, हंसी नहीं रोर लगा हुआ है, रोर लगा हुआ है ना, रोर। तोड़िए इसको, धावतों को तोड़ेगा तो क्या होगा, धावता प्लस ये क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ी धावता होगा और क्या टूटेगा, टूटी क्या निकलेगा। खोलिए नोट्स खोलिए, नोट्स खोल के देखिए रोर संधि कैसे तोड़ेगा। तोड़िए इसको, संधि तोड़िए आप। रोर है, रोर संधि को तोड़िए, तोड़िए इसको। विसर्ग जोड़ अ, यही है ना रोर, तो क्या बन जाएगा, ओ और ऐसा साइन आ जाएगा, है ना। तो ये पे रोर संधि देखिए, तो धावत होगा, धावत टूटेगा तो क्या बनेगा, देखिए धावत। आप लोग तोड़ ही नहीं रहे, जबकि आप तोड़ सकते हैं। प्लस अर्थे वही ना है, इसमें डरने वाला क्या बात, ठीक है। और अर्थे, और इसको थोड़ी ये भी टूटेगा, है टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूट रहा, ठीक है। हाँ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इह, हाँ इह टूटेगा तो कैसे बनेगा, थोड़ी इसको, हाँ यहाँ पे संधि है, देखिए ये अर्थे है ना। अर्थे में एक्चुअली वर्ड क्या है, एक्चुअल वर्ड है अर्थे का, एक्चुअल अर्थे का एक्चुअल वर्ड क्या है, अर्थ मतलब पैसा, है ना। तो यहाँ पे अर्थ है, एक्चुअल वर्ड क्या है, अर्थ।
तो यहाँ पे अर्थ में ये जुड़ा हुआ है, देखिए या एक ये जुड़ा हुआ है ना, या ये जुड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये जरूर संधि से आया है ना। तो इसका मतलब देखिए क्या है, अर्थ प्लस ए हो गया, ए ह या, ये है है ना, ए या है मतलब इसमें गड़बड़ क्या है, देखिए ई प्लस य, ई प्लस य ना, कौन सा संधि हो गया, ई प्लस य, ये हो जाएगा, वही संधि। कौन सा संधि हो जाएगा, यह संधि। यन संधि, ई जोड़ या नहीं है, ई ह या, आ जोड़िए ब्रो, आ जोड़िए। ये संधि, अर्थात ये देख, ये है ई, ई है, अर्था का आखिरी में है अ प्लस ई, ठीक है। अ प्लस ई क्या बनेगा, ए बनेगा, थोड़ा छोटा हो गया, देखिए कौन सा संधि हो गया ये, गुण संधि, गुण संधि हो गया, देखिए गुण संधि हो गया, यहाँ पे कौन सा संधि हो गया है, गुण संधि, सब तोड़ सकता है दिशा। अब आप फिर से इसको पकड़िए और जोड़िए और मीनिंग निकालिए। ये भागवतम का श्लोक का मीनिंग आप खोल दे रहे हैं, मतलब आपके अंदर बहुत स्किल आ चुका है, ठीक है। संतुष्टस्य मतलब क्या हुआ, संतुष्ट व्यक्ति का, जो संतुष्ट है उसका कहने में, संतुष्ट का, संतुष्ट व्यक्ति का हुआ, संतुष्ट से मतलब संतुष्ट व्यक्ति का, निरीह से मतलब जिसको कुछ चाहिए नहीं। एक आपको वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम था, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है, जरूरत नहीं। निरीह से मतलब जिसको कुछ नहीं, स्व आत्मा रामस से, जो अपने आत्मा में ही रमन करता है, आत्मा रामस से। यत मतलब जो, ये 1 2 3 करने से जो सुख होता है, ठीक है। कुतः मतलब, कुतः मतलब, कुतः मतलब कहाँ, कहाँ, तत् मतलब वो, वह, कहाँ वह, जो सुख इसमें होता है, कहाँ वह सुख, काम लोभ है ना, मतलब जो काम का लोभी है, जिसको काम ना चाहिए। धावतः मतलब जो तोड़ दिए ना, तोड़े तो धावतों का क्या निकला, धावता, धावता मतलब जो दौड़ता है, किसके लिए, अर्थ मतलब पैसा, ई है यार, मतलब यहाँ वहाँ, इच्छा यहाँ वहाँ दौड़ता है, दिशा मतलब कहाँ कहाँ दौड़ता है वो, चारों दिशा। तब अब मीनिंग निकालिए, संतुष्ट काल जो निरीह है, जो इच्छा से खत्म है, जिसका इच्छा नहीं है, जो आत्मा में आराम कर रहा है, उसको जितना सुख है, हाँ, वो काम लोग में, और तो यहाँ वहाँ दौड़ रहा है पैसे के लिए, हाँ, उसके पास कहाँ है, समझ में आया। संतुष्ट व्यक्ति जिसको अंदर कोई इच्छा नहीं है, जो आत्मा आराम हो गया है, उसको जो सुख मिल रहा है, कुतस्थ कहाँ वो सुख, वो चीज कहाँ है, काम लोभी को, जो यहाँ वहाँ धावतो, जो दौड़ रहा है पैसा के लिए, कहाँ कहाँ दिशा, अलग अलग दिशा में, उसको कहाँ मिलेगा, समझ में आया, समझ में आया। आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि हम बहुत कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। आप नोट्स पे अगर जाइएगा तो आपको बहुत आधा चीज ज्ञान मिलेगा। आप बाद में इसका स्क्रीन लो लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। उसमें आज और एक के लिए लिखे हैं, किसमें, वो आज और ई है, एक के लिए, कहाँ पे, इसमें ना अर्थ है ना, देख एक के लिए हम आज और
ये गुण संधि है, गुण संधि अटेंड नहीं की उसे गड़बड़ होगा। ये अर्थे है ना, अर्थ में ए लगा हुआ है, अर्थ एक्चुअल वर्ड अर्थ है, यहाँ ए लगा हुआ है तो ए ह या हो गया, ठीक है ना। ए है या कोई शब्द है नहीं, है ना। ये है मतलब इसका मतलब एक कौन सा संधि दिख रहा है, ए में गुण संधि है। एक को तोड़ोगे तो इधर अ आ जाएगा, इधर ई आ जाएगा, ई है हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ठीक है। बड़े आगे, हाँ अब देखिए उसका उल्टा श्लोक है। असंतुष्ट से का मतलब जो संतुष्ट नहीं है, विप्र से मतलब ब्राह्मण का, असंतुष्ट ब्राह्मण का, इसी का विभक्ति बता रहा है ना, तो इसी का विशेषण है, विशेषण। तेजो मतलब कौन सा संधि है, तेजो, तेजो में कौन सा संधि है, तेजो में हंसी संधि। हाँ संधि मुंह पे आना चाहिए, खट फेंका के निकलना चाहिए। संधि आप लोग ये नहीं डिवाइस करिए संधि। विद्या तपो कौन सा संधि है, हंसी। यश असंतुष्ट विप्र का तेज विद्या तप यश, है ना, यही कह रहा ना। स्रवंती मतलब होता है बह जाता, बहना। इंद्रिय लौल्यन, थोड़ा ये लिखा है, थोड़ा फ्रेंच राइटर है हमारे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ ई है, स्रवंती ऐसा ही लिखिएगा, इंद्रिय, इंद्रिय, ठीक है ना, लौल्यन, स्रवंत्री इंद्रिय लौल्यन, सर्वंत्री इंद्रिय लौल्य ना ज्ञानम शैव। यहाँ कौन सा संधि है, संधि बोलिए, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे बना हुआ प्रोडक्ट, ए। संधि बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं है, दीर्घ नहीं है, वृद्धि। चैव, च प्लस एव, ठीक है। यहाँ कौन सा संधि है, कौन सा संधि है, दीर्घ है। चैव अवक्रियते, है ना, कह रहे हैं कि अविक्रियते का मतलब धीरे धीरे कम खत्म हो जाता है, ग्रेजुअली वैनिश, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो असंतुष्ट है ब्राह्मण का तेज विद्या तप यश बह जाता है। क्यों बह जाता है, किस उपकरण के कारण बह जाता है, लौल्यम, लालच के कारण। लालच वाली मशीन है उसके पास, वो मशीन उसका सब बहा दे रही है ना। ज्ञान भी बहा दे रही है, ज्ञानम च, ज्ञान भी, च मतलब वो, च एव अविक्रियते, वो धीरे धीरे खत्म कर दे, ठीक है। अब आ जाइए ये रामायण का श्लोक है, बोलिए। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ठीक है, प्रपद्ये नमामि। मनोजवम, जवम का मतलब होता है स्विफ्ट, ठीक है। ये जवस सबका रूप है। आपको अगर एक वर्ड याद करना है तो याद कर लीजिए, जवस का मतलब होता है स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है स्विफ्ट डिजायर, ठीक है ना। स्मूथ, स्विफ्ट है ना कार, स्विफ्ट का मतलब होता है हाई स्पीड, मन के स्पीड से चलने वाले। कौन, हनुमान जी, हनुमान जी को बस श्लोक है। मनोजवम, मारुत तुल्य वेग, मारुत मतलब होता है हवा के तुल्य वेग है उनका। जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। वातात्मजम, हवा पवन के पुत्र हैं। वानर युद्ध के मुख्य हैं, राम जी के दूत हैं, उनको हम शरण करते हैं, ठीक है। क्लियर है, मनोजवम। अब आपको 2.22 ये आपने मीनिंग निकाल लिया है। 1.31 का मीनिंग बताइए, गीता खोलिए। 1.31 ना कांचे विजयम कृष्ण। 1.31 चैप्टर 131। नहीं, न कांचे विजय कृष्ण, कौन सा नंबर है?
उसका सेकंड सेकंड लाइन से हाँ बोलिए बोलिए, हाँ ना कांचे व्ययम कृष्ण ना च राज्यम सुखानि च। हाँ, इसका मीनिंग बताइए। कांचे का मीनिंग देखिए वहाँ पे, पहले आप कोशिश करिए बिना अनुवाद देखे, बिना वर्ड टू वर्ड देखे बताने, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो आप मीनिंग देखिए उसका। कांचे का मतलब आकांक्षा का, हाँ, इच्छा का। कांचे विभक्ति देखिए, अनुवाद में देखिए, कांचे को क्या अनुवाद किया? कांचे का आकांक्षा करता हूँ। आकांक्षा करता हूँ। ये सप्तमी विभक्ति कैसे हुआ? सप्तमी होगा, ठीक है, सही है, सप्तमी। अब आ जाइए 4.7 का मीनिंग आप होमवर्क करिएगा। अब आ जाइए इस श्लोक पर, यह बोलिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम शास्त्रस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणात्मकं करिष्यति यस्य जिसका नास्ति न अस्ति नहीं है स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, स्वयं मतलब खुद का, जिसका खुद का बुद्धि नहीं है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति में ये है, लेकिन यहाँ पे समास हो गया इसलिए विभक्ति दिख नहीं रहा है, ठीक है। खुद का जिसको बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तो शास्त्र का तस्य किम करो, शास्त्र का ज्ञान उसके लिए क्या करे। लोचनाभ्याम, लोचना मतलब दो आँख विहीनस्य, जिसके दोनों आँख नहीं है, दर्पणा किम करे, जिसके आँख ही नहीं दोनों, तो दर्पण क्या करेगा, हाँ करेगा कुछ। तो वैसे ही जिसको अपना बुद्धि नहीं है, शास्त्र क्या बता देगा उसको, अपना बुद्धि को लगाना है। बोले कि तुम कार चलाओ, तुमको चाबी दिया, तुम जाके ठोक दिया, और तुम आके बोलेगा आप खाली चलाने बोले थे, ब्रेक लगाने के लिए कब बोले? हम चला रहे थे चलाते ठोक दी, बाद में पता चला कि ब्रेक भी लगा था, है ना। तो अपना बुद्धि जिसका नहीं है वो आंधा आदमी कह रहे हैं, ठीक है। अब एक रिडल है, एक मुहावरा आपको सब सुलझाना है, पहले मीनिंग सुलझाना होगा। भोजनान्ते च किम पेयम जयंतः कस्य वैसुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभ। तक्रम मतलब होता है छाछ, किसी शब्द का मीनिंग नहीं जानते तो हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन आपको इस श्लोक का मुहावरा पजल खोलना है। भोजनानंत, यहाँ पे कौन सा संधि तोड़िएगा तो आप खुद ही निकाल देंगे। यहाँ पे क्या है संधि? दीर्घ। भोजन के अंते, अंते मतलब कौन सा विभक्ति? सप्तमी। भोजन के अंत में, है ना। च मतलब और की मतलब पेय मतलब जयंत एक आदमी का नाम है ना, प्रथमा है ना, किसी का नाम करता है। तस्य मतलब वह मतलब वो है, सुता मतलब बच्चा, किसका बेटा है। तस्य वह सुता किसका बेटा है ना। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम मतलब कथम सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड कथम है संस्कृत में। कैसे, विष्णु पदम मतलब विष्णु का पद। कथम का मतलब कंफ्यूज मत होइए कभी भी, हमेशा उसको याद रखिए, खट से निकलना चाहिए। कैसे, विष्णु पद मतलब विष्णु पद पाद, कौन सा विभक्ति? द्वितीय। प्रोक्तम मतलब पाना, ठीक है ना। प्रोक्तम मतलब कहना, पाना। उक्तम प्रउक्तम, उत्तम से मतलब कहना होता है, लेकिन यहाँ पे कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कैसे विष्णु का पद पाया जाए, कहा जाए। तक्र मतलब होता है छाछ, मट्ठा। सक्र से मतलब, सक्र मतलब होता है सतक्रतु, सतक्रतु मतलब 100 बार यज्ञ करने वाला। 100 बार यज्ञ किसने किया है? अश्वमेध यज्ञ एक ही व्यक्ति है, किसने किया है 100 बार अश्वमेध यज्ञ? इंद्र ने। इंद्र जब अपना साइन मारता है कहीं तो सक्र, ऐसा ही साइन, सतक्रतु, सक्र अपना साइन मारता है, सक्र। तो सक्र कहीं वर्ड यूज हुआ है, मतलब किसके लिए बोला जा रहा है? 100 यज्ञ करने वाले, क्योंकि बलि भी 99 ही कर पाए, ठीक है। और कौन से थे राजा जो पूरी दुनिया को जोत रहे थे? पृथ्वी महाराज। कितने यज्ञ कर पाए थे वो भी 99 ही कर पाए, 100 नहीं किए, क्योंकि 99 बार जैसे 100 होता था कि इंद्र आ जाता था घोड़ा चोरी करने। तो इसे 100 यज्ञ तो किसने किया? केवल
तो इंद्र अपने नाम पे क्या लिखता है? सक्र भैया, हम है सक्र और कोई नहीं है ना? ऐसे ब्रह्मा जी तो 1000 लिखेंगे, ठीक है ना? सहस्त्र क्र, ब्रह्मा जी ऐसा है, सहस्त्र क्रतु, सत दंत स हो जाए, ये दंत सब हो जाने के लिए और उसको 900 यज्ञ करने होंगे। तो सक्र से मतलब इंद्र को दुर्लभम। अब मीनिंग निकालिए, भोजन के अंत में क्या पीना? जयंता कैसे, जयंत किसका बेटा है? कैसे विष्णु का पद पाया जाए? अच्छाच इंद्र को भी दुर्लभ है। ये तो मीनिंग हुआ है ना, लेकिन मीनिंग तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि ये रिडल है। एक ये मोहरा नहीं, क्या बोलते हैं, रिडल नहीं है, पहेली है, पहेली है ना, ये पहेली है। तो इस पहला सवाल है खाने के अंत में क्या पीना चाहिए, दूसरा सवाल है जयंत किसका बेटा है, विष्णु का पद कैसे पाया जाए, तीनों शब्द उसका उत्तर दिया। खाने के बाद क्या पीना चाहिए? सक्र। जयंता कस्य वसुता? सक्रस्य। देख, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसे मिलेगा? दुर्लभम भैया, मिलता होता ना है। इसलिए एकादशी को निर्जल करिए, सारा एकादशी करिए। सबसे डिफिकल्ट जाता है आज का एकादशी निर्जल करने, क्योंकि बाकी लोग बोलते हैं आज निर्जल है, आज निर्जल है, तो उसका टेंशन से लगता है आज निर्जल है। बाकी आप एकादशी करिए, कोई कर नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, अपना एकादशी निर्जल करिए, कुछ भी आराम से निर्जल हो जाता है। यहाँ पे सब चिल्लाते रहते हैं आज निर्जल है, हाँ, उसका भी एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी, उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं बड़ा। तो ये इसका मीनिंग हुआ, समझ रहे हैं? अगर आप उसको दूसरा मीनिंग निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि खाने के बाद क्या पीना चाहिए, जयंत किसका बेटा है, विष्णु का पद कैसे प्राप्त हो, और तक्र जो है छाछ तो इंद्र को भी दुर्लभ है, ये भी आप मीनिंग निकाल सकते हैं। तक्रम सक्र दुर्लभम, छाछ तो, लेकिन लगता नहीं है कि इंद्र को छाछ नहीं मिलता हो, ऐसा लगता नहीं है। देख, उसके लिए दुर्लभ है थोड़ा, ये जमता नहीं है। हाँ, विभक्ति से पता चला, पहला वाला का जो है हाँ, वो द्वितीय विभक्ति में है। नहीं वैसे ये मीनिंग भी सही है, मीनिंग सही है, मीनिंग दोनों भी सही है, मीनिंग में कोई गलती नहीं। पर जो अब आप मीनिंग को जैसे यूज करना है, उसके लिए यूजेज के सेंस से हम समझा रहे हैं, समझ रहे हैं? उसको यूज कैसे करें? तक्रम सक्र दुर्लभ, छाछ तो इंद्र को भी दुर्लभ है। अरे इंद्र को छाछ दुर्लभ हुआ, अमृत पी रहा है बैठ के वहाँ पर, छाछ तो यहाँ के आदमी को मिल जाता है, इंद्र को छाछ नहीं मिलेगा। गजब, इतना हालत खराब। तो यहाँ के कुछ संस्कृत के जो कमेंटेटर क्या कहते हैं, उसको अमृत मिलता है लेकिन छाछ तो यहाँ ना मिलेगा, गाय यहाँ है। तो उन अज्ञों के लिए, नहीं जानकारों के लिए कह दें कि देवलोक में सुरभि गाय रहती है, जो इंद्र के साथ रहती है। इंद्र के घर में जो गाय है उसका नाम है सुरभि, और बस इच्छा करने से जितना दूध दे देती है। उसी की एक वंशज थी वशिष्ठ मुनि के पास, जिसके लिए पूरा विश्वामित्र मुनि का हंगामा खड़ा हुआ, और विश्वामित्र मुनि ब्रह्म ऋषि बने एक गाय के लिए। तो वो गाय जिसकी वंशज, जिस सुरभि की वंशज है, वो सुरभि इंद्र के पास। तो इंद्र को कोई तक्रम सक्र से दुर्लभम नहीं है। ये कहने का मतलब इसमें यही सही हो, समझ रहे हैं? इसलिए आपको मीनिंग का रिलेवेंसी भी पता होना चाहिए। ओके, इसलिए मैंने तीनों को भोजनांते चक्किन पेयम, इसलिए मैंने खोल दिया था। मम्मी वाम से जीव लोग मीनिंग बताइए, बिना बिना संस्कृत का किताब देखे, मतलब बिना गीता देखे बताना। ममे वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्य स्थानी कर। तोड़िए, तोड़ते देखिए, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, हाथ घुमाना है, इसको तोड़िए। इसको तोड़िए, संधि बताइए। कौन सा संधि है? वृद्धि। यहाँ पे कौन सा संधि है? हंसी है। कौन सा संधि है? हंसी। मम एव अंशो, यहाँ एक और संधि क्या है? आ हो गया, दीर्घ संधि आ हो रहा है ना। जीव लोके कौन सा विभक्ति है? सप्तमी। जीव भूत सनातना, ठीक है? मतलब ये एक और एक दो है, मतलब एक इसमें विशेषण और एक विशेष हो गया। सनातन जो है वो विशेषण हो गया। हाँ, जीव भूत, भूत जो है जीव, जीवात्मा जो है सनातन, ठीक है? मना प्रथमा है, प्रथमा है। षष्ठानी इंद्रियाणि,
इंद्रियाणी परामाहु, इंद्रियाणी। ये नपुंसकलिंग में बहुवचन है। हाँ, कौन सा है? द्वितीय, प्रथमा की द्वितीय है। दोनों एक ही है, इंद्रिया में पाकिस्तान। इसका और इसका एक ही है, द्वितीय हो जाएगा। द्वितीय ना, देखो देखो, हो सकता है द्वितीय ना। और करसती क्या है? सरस्वती क्रिया है, क्रिया क्रिया। करसती का मतलब होता है, कर्षण मतलब होता है खींचना, कर्षण, आकर्षण, अपनी ओर खींचना। अपकर्षण, दूर खींचना, दूर फेंकना, ठीक है। करसती का मतलब होता है खेत जोतना। करसती, करसती, सर्व करसती इति कृष्ण, जो सबको खींच ले वो कृष्ण है। कृष्ण भी जो है करसती से ही बना है, ठीक है ना, करसती से ही उसको जोड़ के बना है, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग बताइए। अरे खोलो गीता खोलो, मामा से जी वो तो खोलो। इंद्रिय जो है वो तो मतलब मूल रूप से इंद्रिय या राम से चलेगा, लेकिन नपुंसकलिंग इसलिए यहाँ पे वो सब ली है ना, इसलिए बोली थोड़ी। वो फलम की से चलेगा। हाँ, फलानी, फलानी। हाँ, तो ये क्या द्वितीय है ना, द्वितीय, बहुवचन, बहुवचन। द्वितीय का बहुवचन है, ठीक है, ठीक है। अब आपको मीनिंग बहुत क्लियर है। मम का मतलब मेरे, किसका रूप है? अहम का, अहम मम है ना, अहम से बना है 6 नंबर ना। 6 नंबर मेरा अंश, मेरे ही अंश, मेरा एव, एव मतलब ही, मेरा ही अंश है। कौन? जीव। कहाँ है जीव? ये जीव कहाँ है? लोके, इस लोक में जो रह रहा है, आश्रय लिया है लोक का। जीव भूता, जीव जो है, जीव भूत, जो जीव भूत मतलब, भूत का मतलब यहाँ पे जो हुआ है, अभूत मतलब जो बन गया है। जीव जो बना है सनातन है। क्या है जीव? सनातन। मन है। और 6, सच मतलब 6, 6 मतलब बहुवचन, षष्ठानी, इंद्रियानी, 6 इंद्रियां उसको किधर लेके जा रही है? प्रकृति स्थान, प्रकृति के स्थान में कर सकती। 6 इंद्रियां उसको कहाँ खींच रही है बेचारे को? प्रकृति के स्थान। तो मेरा ही अंश जीव है जो सनातन है, लेकिन मन और 6 इंद्रियों के कारण प्रकृति के स्थान में खींचा जा रहा है। ये मीनिंग, ठीक है, समझ में आया? अब बस, अब आप ये जो वर्ड्स है उसको देख लीजिए, इसका मीनिंग निकाल लीजिए। उद्यमः, उद्योग करना, परिश्रम, पुरुषार्थ। द्विरेफर, द्विरेफर इसको एक द्विरेफर, भ्रमण। 3 का इंपोर्टेंट है चोर, चातक का मतलब चातक, ठीक है, प्रवाह, ठीक है, तरंग का मतलब लहर, कपोल मतलब गाल, ये याद रखने का चीज है। उसके बाद व्याध मतलब शिकारी, स्नेह मतलब मित्र, बुधा मतलब ज्ञानी, इंपॉर्टेंट है, गर्दभ गधा पता रहेगा, तत्र। हाँ, अब इसके बाद जो दिया हुआ है आप होमवर्क करके आ जाइए, ये सब आप कर पाइएगा जितना भी इसमें दिया हुआ है, ये होमवर्क करके कल आ जाइए, ठीक है। हम अब होमवर्क यहाँ नहीं कराएंगे, इतना हम एक्सपर्ट आपको बना चुके हैं कि आप इसको अपने आप कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने पीछे के कुछ सेशंस मिस किए। आप अभी सफिशिएंट एक्सपर्ट हो चुके हैं, गीता के साधारण श्लोकों को आप समझ सकते हैं। गीता में जो बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ श्लोक है, उन श्लोकों को छोड़ के एक एवरेज जो सीधा सीधा दिखने वाला श्लोक है गीता का, उसको आप खोल के आराम से मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा, इति श्रील प्रभुपाद।